व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आसान भाषा में जितना भी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल सकता है वो कर सकें। और वी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कितनी आसान भाषा में आपको समझा सकूँ कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो। और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी से आप कहाँ पहुँच गए। यू विल एक वक्त बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कितने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँच गया। आई स्टार्टेड विद 2000 रुपये। सबसे पहले मुझे याद है कि जब मैं कोविड के पहले के टाइम में 2019 के टाइम का मैंने पहले स्टॉक खरीदा। हालांकि मैंने म्यूचुअल फंड सबसे पहले खरीदे 2016 में। मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा था 17 में म्यूचुअल फंड खरीदा था एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो हमारे फैमिली के फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। बट स्टॉक मैंने खरीदा 2019 में पहला, और उसके बाद वो स्टॉक गिर गया तो मैंने पैनिक में उसको बेच दिया कुछ लॉस लेके। तो मैंने कहा यार तो उसमें तो लॉस ही होता है, पर मैंने उसके बाद कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया और मैंने उसके बारे में बहुत वीडियो देखे मैंने उसके बारे में, स्टॉक्स के बारे में, कौन सा स्टॉक कितना भाग चुका है और कितने वक्त में भागा है। तो मैंने बहुत पढ़ा और उसके बाद बड़ी हिम्मत करके कि चलो करते हैं। फिर मैंने 2000 को लॉकडाउन से पहले अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई अपने, और लॉन्ग टर्म ऐसे स्टॉक्स पकड़े जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड हैं और बड़ी कंपनीज हैं जिनका आपको ज़्यादा यू आर मोर श्योर अबाउट इट, वो मैंने स्टॉक्स खरीदे। और उसके बाद फिर कोविड में जो क्रैश आया भाई साहब, जब कोविड में क्रैश आया तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो आधे से भी आधा हो गया और वो बहुत डरावना था। और तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो ऐसा गिरता है कि आपको पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए। मतलब कि क्या बोलूँ मैं, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि इतना बुरा गिरेगा क्या स्टॉक मार्केट। आप नम हो जाते हो उस टाइम पे जब स्टॉक मार्केट गिरता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। या तो आप पैनिक में आके पैसे पूरे निकालोगे फटाफट, या फिर आप सिर्फ बैठे रहोगे और देखते रहोगे अपने पोर्टफोलियो को आधा होते हुए। बहुत ही गंदी फीलिंग होती है उस टाइम पे, और आपको लगता है कि अरे यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, शायद ये स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है। तो कोविड के टाइम पे जब मेरा पोर्टफोलियो आधा हो गया और मेरा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं था, हालांकि 4-5 लाख तो तब भी था, तो उस टाइम पे जब इन्वेस्टेड था मेरा, वो भी आधा हो गया था, एक 1.5 लाख बचा था। तब भी मैं क्योंकि मैंने बहुत पढ़ लिया था इसके बारे में कि कोविड में गिरता ही है, और मतलब कोविड में क्या, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स आती है तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों से बात करी फ़ोन करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो म्यूचुअल फंड्स हमें देते हैं उनसे मैंने बात करी। और उनसे भी बात करी तो कह रहे, उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड उस टाइम पे चल रहे थे हमारे, तो उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड पे लगा दो और पैसे, ये तो अच्छा मौका है। तो मुझे लगा म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स तो एक ही चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने भी इतने सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो मैंने कहा फिर डरने की बात नहीं है, अगर म्यूचुअल फंड ऊपर आएगा तो शेयर्स भी ऊपर आएंगे। तो मैंने शेयर्स में भी लगाए कुछ पैसे, म्यूचुअल फंड में भी लगाए। और जैसी कोविड की रिकवरी वापस आई 2021 में, मेरा ऑलमोस्ट जो मैंने पैसे लगाए थे उस टाइम पे वो डबल हुआ। तो एक 6 महीने 1 साल के अंदर वो पैसा डबल हो गया जो मैंने वो लॉकडाउन के टाइम पे लगाया था वैसा। तो जब मार्केट गिरता है तो आप मार्केट जब गिरता है तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा गिरता है और इतना बुरी तरीके से गिरता है कि आपके सारे हौसले पस्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ जितना मार्केट गिर रहा है, आप हिम्मत नहीं हो रही बहुत सारे इन्वेस्टर्स की इससे आगे लगाने की पैसे, और 23,000 के आसपास मार्केट आ चुका है। दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। डेंजरस क्या, 12-13% ऊपर से और टॉप से नीचे आ चुका है। और आप चाहें तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास नहीं है तो वो कहीं से मतलब अपने कुछ नहीं कर सकते, वो बस मार्केट को देख सकते हैं और क्या। पर जिसके पास जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो ऊपर नीचे, मार्केट का तो धर्म है ऊपर और नीचे जाना और नीचे से फिर ऊपर आना। तो क्योंकि मैंने देखी है इसकी वो क्या कहते हैं, इसका फॉल मैंने पहले भी देखा है। तो क्योंकि मैंने पहले भी इसको देखा है ऐसे करते हुए, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना डरना चाहिए इस बात पे इतना ज़्यादा कि मार्केट गिर रहा है। और मेरा भी पोर्टफोलियो काफ़ी मतलब लॉस नहीं दिखा रहा, पर मेरा प्रॉफिट कम हो गया जो दिखा रहा था पहले।
बट डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने कोविड में लॉस भी देखा है, पर मैं पैनिक करके मैंने बेचे नहीं अपने शेयर और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। तो सिमिलरली ये भी एक सिचुएशन है जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं आपको। बहुत सारे स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, इसको मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो ऐसे बात करते हैं पिटाई हो चुकी है स्टॉक्स की। तो पिटाई हो चुकी है बहुत सारे स्टॉक्स की, और बहुत सारे स्टॉक्स नीचे हैं। तो आप अगर खरीदना चाहें तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियोस के थ्रू हम हर बार एक वीडियो में एक नई चीज़ के बारे में सीखें। तो आप ये याद रखना कि कभी भी जब मार्केट गिरेगा, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी मार्केट गिरेगा आप खरीद नहीं पाओगे, और जब मार्केट भागेगा आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। ये इसलिए होता है, दो चीज़ें, फियर और ग्रीड। जब मार्केट गिरता है तो फियर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें लगता है कि मार्केट और गिरेगा और हम तब उठा लेंगे, जब मार्केट और गिरेगा हम तब उठा लेंगे। मार्केट कहाँ से वापस आएगा किसी को भी नहीं मालूम, और कोई भी उसका जो बॉटम है वो बता नहीं सकता कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। अगर कहते हैं शेयर मार्केट में कि अगर कोई बंदा ये बताना चाहे कि ये बताए कि ये मार्केट का टॉप है और ये मार्केट का बॉटम है। टॉप मतलब कि ऊपर जहाँ से मार्केट अब गिरना स्टार्ट होगा, और बॉटम जहाँ से मार्केट अब यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा। तो अगर कोई ये बता रहा है आपको, तो या तो वो भगवान है या फिर वो झूठा है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता। ये तो फैक्ट है। और मैंने इतनी स्टॉक मार्केट के ऊपर में, इन्वेस्टिंग के ऊपर इतनी किताब में पढ़ चुका हूँ मैं अब ऑलमोस्ट, और इतना मैं कंटेंट देख चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, स्टडी कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि अब मुझे ये बात समझ में आ गई, बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, फंड मैनेजर्स को सुन के, बड़े बड़े ट्रेडर्स को सुन के, कि आप नहीं मार्केट को टाइम कर सकते हैं। तो टॉप आप बॉटम आप नहीं ढूंढ सकते हो। तो यही वाली बात है कि जब अब गिर रहा है तो आप शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। आप और गिरेगा तो आप थोड़ा और लगा देना, गिरेगा और लगा देना, आपका पैसा खत्म हो जाता है। चुपचाप बैठो, वेट करो, मार्केट वापस आएगा। अगर आपके पास और पैसा है तो और लगा दो। तो आप एक तरीका ये कर सकते हो कि जब मार्केट गिरता है तो आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर जब ऊपर भागता है तो मार्केट में जब आप बहुत ऊपर भागता है तो आप बेच के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना कैश निकाल भी सकते हो। पर ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो इतना गिरता है कि आपको लगता है थोड़ा और नीचे खरीदूंगा, थोड़ा और नीचे खरीदूंगा, फिर मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करता है, ऊपर जाता है। और जब ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि अरे यार थोड़ा वापस आएगा तब खरीदूंगा, और फिर वो वापस ही आता है, फिर वो वन वे रैली पकड़ता है ऊपर की तरफ। जब ऊपर जाता है आप कहते हो अरे यार ये स्टॉक्स में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, इसको बेच दूँ। फिर आप सोचते हो कि नहीं यार थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाए, थोड़ा सा और ये होता है ग्रीड। पहले आपको फियर का प्रॉब्लम था, आपको ग्रीड का प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा और प्रॉफिट बुक कर लूँ और थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। और ऊपर जाते जाते वो कब नीचे गिरने लगता है, फिर आपको लगता है चलो वापस वहाँ आ जाएगा, मैं बेच लूँगा। पर वो नीचे वापस ही नहीं आता, इस बार वो फिर नीचे आने लगता है। तो आप फिर उसमें ट्रैप हो जाते हो, फिर आप बैठे रहते हो, फिर आप उसी को प्रॉफिट को जाते हुए देखते हो, और फिर आप बोलते हो अब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। पर नेक्स्ट टाइम अगेन हमारे इमोशंस, सेम इमोशंस, ग्रीड और फियर हावी होता है जब वो नीचे जाता है और जब वो ऊपर जाता है। तो स्मार्ट, और मेरे हिसाब से स्मार्ट मूव यही होता है कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल करो। जब बहुत ज़्यादा इफोरिया हो मार्केट में, जब आप मार्केट भाग रहा हो तेज तरीके से, थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करो, थोड़े शेयर्स बेचो अपने, थोड़े से म्यूचुअल फंड्स भी बेच सकते हो चाहो तो। और जब मार्केट बहुत नीचे आता है तो आप डरो मत, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उल्टा बढ़ाओ। और यही है, आप ये कोशिश मत करो कि टॉप बन गया या बॉटम बन गया, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता। चलिए इस वीडियो के साथ हम कोशिश करेंगे कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी आपके साथ शेयर करूं, और कैसे हम छोटे छोटे धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं आसान भाषा में, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम खुद आपसे और बातें करेंगे, कितने तरह की इन्वेस्टिंग हो सकती है, कितने तरह के शेयर्स हो सकते हैं जो आप लो, और अगर आप बिगिनर हो तो कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो चुकी है ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी जो स्टॉक्स में है, और उससे पहले देखा है 6-7 साल पुरानी। और मैंने एक क्रैश तो देखा है कोविड का, तो मुझे आइडिया है कि क्रैश में क्या होता है और उस टाइम पे कितना ज़्यादा पैनिक होता है कि किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करता रहूँगा अपने वीडियोज़ के थ्रू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको आसान भाषा में आपको इन्वेस्टिंग समझ में आए। और मैं नहीं चाहता कि बहुत ही
टेक्निकल आपके लिए हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपना काम करते रहो, अपनी जॉब करते रहो और साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग भी करते रहो, जिससे कि आपका ये पासिव पोर्टफोलियो बनता रहे आपके बुढ़ापे के लिए, आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए, जो आपको एक सेफ्टी क्वेश्चन देगा ज़रूर आगे जब आपको प्रॉब्लम हो, जब आप की लाइफ में जॉब नहीं होगी, अगर ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा कोई केस होता है, प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको अगर आगे चल के कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके आगे के लिए बन सकता है। कैसे बना सकते हैं, इन सारे वीडियोज़ में हम यही बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।